सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनसे पशुपति व्रत में कोई भी गलती ना हो। अब देखो, सबसे पहले तो यदि मैंने किसी को कमेंट में रिप्लाई करा हो और उसको बोला हो कि ये नवरात्रि आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बात, यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि आप नवरात्रि करते हुए आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो इसमें जो 2 सोमवार आने वाले हैं, कल का सोमवार और एक अगला वाला सोमवार, वो सोमवार आपको व्रत नहीं करना है पशुपतिनाथ जी का। यदि आप पहले से व्रत करते हुए आ रहे हैं, आपने 2 या 3 व्रत कर लिए पशुपतिनाथ जी के और उसके बाद आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो 3 व्रत के बाद पशुपतिनाथ का व्रत रोक दें 2 सोमवार के लिए और उसके बाद में आप क्या करें, जैसे ही नवरात्रि समाप्त हो तो फिर आपका अगला व्रत, जैसे आपने 3 व्रत यहाँ कर लिए, फिर बीच में नवरात्रि आ गई माता रानी की और उसके बाद में चौथा व्रत करें जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, वो आपका चौथा व्रत होगा पशुपतिनाथ जी का। इस प्रकार से करना है। यदि आप नवरात्रि नहीं करते हैं और पहले से नहीं करते हुए आ रहे हैं, यदि इस बार ही आप नवरात्रि कर रहे हैं कि ये मेरी पहली नवरात्रि है, तो भी आप पशुपतिनाथ का व्रत ना करें। सोमवार के दिन एक ही व्रत करें, माता रानी को प्रसन्न करें, वो प्रसन्न जरूर होंगी। उसी के साथ में यदि आप संतान प्राप्ति के लिए माता रानी की पूजा कर रही हैं, तो एक काम और कर सकते हैं। जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, वो आप इस नवरात्रि में ज़रूर कर सकते हैं। 2 सोमवार में से किसी भी सोमवार के दिन आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाकर लाल कपड़े में, लाल धागे में अपनी कमर में माताएं बहनें बांध लें। अपने पति के साथ जाएं वो जड़ लेने और पति के साथ ही मंदिर जाएं। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है बाबा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उसको उठा लेना है वापस शिवलिंग पे से, गाय के दूध में उसको उबालना है और उसके बाद में उस दूध को पति और पत्नी को पी लेना है। पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। ये किन के लिए है कि जिनको सोमवार को करना है, जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आता या पीरियड में कोई समस्या है, रजस वाला धर्म बंद हो गया है, उनके लिए है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय सोमवार के दिन। और यदि इस नवरात्रि के बीच में आपका पीरियड आ जाता है, तो भी आप ये नवरात्रि में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय ज़रूर कीजिए। अब आपको पशुपतिनाथ के व्रत की पूरी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो आप यदि संतान प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तो अच्छे से कीजिए। एक जानकारी और दे देते हैं। गुरुजी ने 5 साल पहले की कथा में एक बात बोली थी कि अब तो गुरुजी वैसे बोलते हैं हर कथा में कि आप किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सच में मनोकामना है कि ये व्रत मैं करूं और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आप ये व्रत जब भी उठाएं, जैसे पहले सोमवार करें तो वो करें उजाले पखवाड़े से। अब ये उजाला पखवाड़ा क्या होता है? जो शुक्ल पक्ष होता है उसको हम उजाला पखवाड़ा कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष होता है उसको हम अंधेरा पखवाड़ा कहते हैं। वैसे तो गुरुजी अपनी हर कथा में कहते हैं कि आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पर यदि आप मेरी बात मानो तो आप इस व्रत को उजाले पखवाड़े से शुरू करें। यदि एक ही बार में चाहते हैं कि मेरा ये व्रत पूर्ण हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो, तो उजाले पखवाड़े से व्रत शुरू करें। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, तो आप देख लीजिए कैलेंडर में अमावस्या कब की पड़ रही है। जैसे अभी अमावस्या गई है 14 तारीख की, तो अब उजाला पखवाड़ा है। जो माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत नहीं करती हैं, वह इस नवरात्रि में ये सोमवार से, जो कल का सोमवार है, इससे पशुपतिनाथ का व्रत उठा सकती हैं। अब उसके साथ ही उजाले पखवाड़े में आपको ये व्रत उठाना है, पहले सोमवार का व्रत करना है। अब आपने पहले सोमवार का व्रत करा, पहले सोमवार के व्रत में आपने सुबह थाली ली। अब इस थाली में आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी है? सबसे पहले रखना है एक कलश जल वाला। जो कलश है आपका, जिसमें आपको जल लेके जाना है, वो जल वाला कलश रखना है। ये एक कलश हो गया। साथ में आपको रखना है बेलपत्र रखना है इसमें। यदि शमी पत्र मिल जाए तो शमी पत्र रख लीजिए। बेलपत्र आपको कितने रखने हैं, अब पूजा जब करेंगे तब आपको बताएंगे। 2 बेलपत्र आपको लेने हैं। शमी पत्र लें तो आप 2 शमी पत्र लें। आंकड़े के पुष्प, जो आँख के पुष्प है, सफ़ेद आँख के पुष्प, वो मिल जाए तो वो भी आप 2 ले लीजिए। उसके साथ में यदि आप दूध समर्पित कर रहे हैं या फिर पंचामृत समर्पित कर रहे हैं, दोनों समर्पित कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन
दूध का एक कलश रख लीजिए जिसमें दूध हो, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये दूध वाला कलश हो गया। इसके साथ में आपको इसमें रखना है चंदन, लाल चंदन हो या फिर पीला चंदन हो, जो आपके पास में वो चंदन रखिए। एक दीपक रखना है घी का जिसमें आपको लंबी पात्रा करनी है। ये सुबह की थाली के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो सुबह आप पूजा करने जाएंगे पहले व्रत में। दीपक रख लिया आपने जिसमें आपने गोल बात लगा लेनी है और घी डाल लेना है। घी गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है। चंदन रख लिया, चावल रख लिया, अक्षत रख लिया आपने, और उसके साथ में आपको चंदन। अब इसी के साथ में आपको रखना है, यदि धतूरा मिल जाए तो आप इसके अंदर धतूरा भी रख सकते हैं, और कोई पुष्प जैसे कनेर का पुष्प आपको मिल जाए तो आप कनेर का पुष्प भी रख सकते हैं। धतूरे भी आपको 2 ही रखने हैं, कनेर के पुष्प भी आपको 2 ही रखने हैं। अब ये पूरी थाली आपकी तैयार हो गई। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाइए, सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद में उसके बाद में दूध चढ़ाइए, जो आपके पास में दूध है वो दूध से अभिषेक कीजिए। उसके बाद में फिर से जल चढ़ाइए। अब जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल आपके कलश में बचा लीजिए, बिल्कुल एक घूंट बराबर या एक थोड़ा सा जल बिल्कुल आपको कलश में बचाना है, और उस कलश को आपकी इस थाली में वापस रख देना है। अब ये जो चंदन है, आपने दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, उसके बाद में ये चंदन है, ये चंदन बाबा को लगाइए। अब ये चंदन, अब आप सोचेंगे कि जब हम शिवलिंग की पूजा करें तो गणेश जी की पूजा करें या ना करें, या फिर माता पार्वती की पूजा करें या ना करें, तो इसके लिए आपको एक सरल सा रास्ता बता देते हैं। अब देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग में भगवान शंकर का पूरा परिवार विराजमान है। जो भगवान शंकर का पूरा परिवार है वो इस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। सीधे हाथ पे होते हैं गणेश जी, उल्टे हाथ पे होती हैं कार्तिकेय जी, बीच में ये भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी है। ये जो पूरा हस्तकमल है ये माता पार्वती है, और साथ में जो ऊपर झलाधारी होती है वो महादेव की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। और ये भगवान शंकर का शिवलिंग। अब आप सबसे पहला जो चंदन लगाएंगे वो आपको कहाँ लगाना है? ये गणेश जी का जो स्थान है इस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। यदि क्योंकि आप इन गणेश जी की, माता पार्वती की, कार्तिकेय जी की, नंदी जी की सबकी पूजा इसी शिवलिंग में करें, पशुपति नाथ का जब व्रत करें, तो सबसे पहला चंदन लगाना है गणेश जी के स्थान पर। उसके बाद में आपको चंदन लगाना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन मत लगाइए। जो रोली आती है, केवल रोली की एक बिंदी आपको लगानी है, वो रोली की एक बिंदी लगा दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये लग गए। फिर उसके बाद में आपको हाथ धोना है, क्योंकि आपके हाथ में रोली लगी हुई है, भगवान शंकर को रोली नहीं चढ़ती है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में आपको ये माता पार्वती के पूरे हस्तकमल पर चंदन लगाना है। यदि लाल चंदन हो तो लाल चंदन लगाइए, पीला चंदन है आपके पास में तो पीला चंदन लगाइए। ये पूरा माता पार्वती के हस्तकमल पर पीला चंदन लग गया। अब भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। ये त्रिपुंड भोलेनाथ के लिए है, भोलेनाथ के लिए, पशुपतिनाथ के लिए। उसके बाद में आपको एक बिंदी और लगानी है शिवलिंग पर। जब ये बिंदी लगा रहे हो तो स्मरण करना है भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम। वो 5 बेटियां जो बाबा की 5 बेटियां सर्व कन्याएं कहलाती हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। ये हो गई पूजा। अब इसके बाद में चंदन लगा दिया आपने, फिर अक्षत समर्पित कीजिए। गणेश जी के स्थान पर अक्षत समर्पित कीजिए, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमल पर, शिवलिंग पर, और फिर से ही 5 बेटियों का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अक्षत और चढ़ाइए। अक्षत आपने चढ़ा दी। अब जो 2 बेलपत्र है आपके पास में, उसमें से एक बेलपत्र भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। एक बेलपत्र आपकी थाली में ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यदि शमी पत्र है तो शमी पत्र 2 में से 1 शमी पत्र बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। यदि शमी पत्र और बेलपत्र समर्पित करने से पहले आपके पास में गुलाल है, अबीर है, जो सभी अबीर सफ़ेद कलर का पाउडर आता है, वो भगवान शंकर को समर्पित होता है। यदि वो है तो चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके बाद में शमी पत्र है तो शमी पत्र चढ़ा दिया। आंकड़े का पुष्प आपके पास में तो आंकड़े का एक पुष्प समर्पित कीजिए 2 में से। यदि गुलाबी आंकड़ा है तो भी आप एक ही समर्पित करना। कनेर का पुष्प है तो कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए महादेव के शिवलिंग पे भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए एक ही पुष्प आपको समर्पित करना है, और एक थाली के अंदर ही रखे रहना है, उसको उठाना नहीं है।
उसके बाद में आपको ये कर लिया आपने, फिर आपके पास में धतूरा है, उस धतूरे में से एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। और जब धतूरा समर्पित करो तो आपका नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा, नाम और गोत्र जरूर बोलना। धतूरा समर्पित करते समय पहले उस अपने हाथ में धतूरे को रखना और फिर नाम गोत्र बोलना, मेरा नाम ये है और गोत्र ये है। गोत्र पता ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप धतूरा नाम बोलकर समर्पित करना और बोलना, बाबा बहुत परेशान हूँ, तेरी ही बेटी हूँ बाबा, तूने जैसे अशोक सुंदरी को अपनी बेटी बनाकर उसका कल्याण करा, अपनी 5 सर्प कन्याओं बेटी जया विशेरा का कल्याण करा, बाबा मैं भी दुखी हूँ, मुझ पे भी कृपा कर मेरे भोलेनाथ, मुझ पे भी कृपा कर। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ बाबा, मुझ पे कृपा कर और संतान की कामना जो मेरी है उसको पूर्ण करना बाबा। धतूरा समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में आपके पास में जो दीप है, उस दीप को आपको केवल प्रज्वलित करना है, जलाना है। जलाकर जैसे आपने उस दीप को जलाया और जलाने के बाद में इस स्थान पर यानी थोड़ी सी दूर पे उस दीप को रख देना है जलाकर। आरती वारती आपको नहीं करनी है। अब उसके बाद में आपको उस थाली को उठाना है, भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में संकल्प लेना है, बाबा ये पशुपति व्रत का वर्णन मैंने बहुत सुना है, जितने भी लोगों ने पशुपति व्रत किया है उनकी मनोकामना तूने पूर्ण की है बाबा, मेरी मनोकामना भी पूर्ण करना। एक बात का और ध्यान रखना, काले तिल पशुपति नाथ के व्रत में समर्पित नहीं होते हैं। ये बात गुरुजी ने अपनी कथा में बताई है। काले तिल भगवान शंकर को समर्पित नहीं करते हैं पशुपति नाथ के व्रत में। यदि वैसे आप सोमवार के दिन समर्पित करने जा रहे हो कर सकते हो, पूरे 7 दिन समर्पित कर सकते हो, लेकिन यदि पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो काले तिल समर्पित ना करो। यदि भूलवश समर्पित कर दिए हो किसी पशुपति व्रत में, सोमवार के व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, पशुपति व्रत की बात कर रहा हूँ, कर दिए हो तो बाबा से क्षमा मांग लेना, काले तिल समर्पित नहीं होते। अब उसके बाद में संकल्प आपको लेना है कि बाबा मैंने पशुपति व्रत का वर्णन सुना है, सबकी मनोकामना तो पूर्ण करता है भोलेनाथ, मेरी मनोकामना को भी पूर्ण कर और मुझे संतान की प्राप्ति करा बाबा। ये 5 व्रत मैं इस कामना से कर रही हूँ, मेरी कामना पूर्ण कराना, मेरे 5 व्रत को स्वीकार करना। कोई क्षमा हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए उसको क्षमा कर देना, कोई त्रुटि हो जाए उसको क्षमा कर देना। मैं तो अज्ञानी हूँ, पूजा भक्ति नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, जैसी पूजा कर रही हूँ उसको स्वीकार करना बाबा। ये संकल्प लेकर आपको आपके घर आ जाना है। अब शाम के समय पे आपको क्या करना है, जो थाली है आपके पास में उसमें कलश में आपने जल बचा के रख रखा है पहले से ही, बेग बेलपत्र आपके पास में पहले से ही है, चंदन भी है, चावल भी है, अक्षत भी है, एक आँख का पुष्प भी है, धतूरा भी है। अब इसमें एक आपको प्लेट रखनी है जिसमें आपको मीठे का प्रसाद बना के रखना है, मीठे का प्रसाद बना के रखना है। और वो प्रसाद कितना बनाना है, जितना कि ये पूरी प्लेट के अंदर आ जाए, कढ़ाई में एक दाना भी ना बचे, कढ़ाई के अंदर एक दाना भी ना बचे प्रसाद का। आपको पूरा प्रसाद बना के इस थाली में इस प्लेट के अंदर रख लेना है। साथ में आपको रखने हैं 6 दीपक। अब थाली थोड़ी इतनी बड़ी ज़रूर लेना ताकि ये 6 दीपक भी आ जाए और जो सुबह का सामान रखा हुआ है वो भी आ जाए। ऐसा नहीं कि दूसरी थाली ले ली, क्या इतनी बड़ी थाली ज़रूर लेना कि ये सामान 6 दीपक और साथ में मीठे का प्रसाद इस थाली के अंदर आ जाए। अब आपको क्या करना है, इसी थाली को लेकर जाना है, फिर से थाली को लेकर जाएंगे। अब थाली को लेकर जाने के साथ ही साथ में जो आपके पास में कलश है थाली में उसमें से थोड़ा सा छींटा मारना है शिवलिंग पे। थोड़ा सा छींटा मारने के बाद में चंदन है, उस चंदन से फिर से सबसे पहले तो भगवान गणेश जी के, कार्तिकेय जी के, माता अशोक सुंदरी के चंदन लगाने के बाद में बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए। उसी प्रकार से आपको चंदन लगाना है जैसे सुबह लगाया था। अब इस पशुपति नाथ के व्रत में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताया था जो पशुपति नाथ के व्रत में ही किया जा सकता है। वो उपाय क्या था उसके बारे में आपको आगे जानकारी देते हैं। जब आप चंदन लगाएं तभी आपको वो उपाय करना है। उपाय आगे बताते हैं, पहले पूजा कंप्लीट बता देते हैं। आपने चंदन लगा लिया, चंदन लगाने के बाद में आपको जो बेलपत्र था सुबह का रखा हुआ वो बेलपत्र समर्पित कीजिए, धतूरा समर्पित कीजिए, आंकड़े का पुष्प रखा था वो समर्पित कीजिए, कनेर का पुष्प रखा था वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में जो प्लेट है आपके पास में जिसमें आप प्रसाद लेके आए उस प्लेट को इस स्थान पर रखना है। शंकर जी के शिवलिंग पे मत रख देना,
फिर शंकर जी के शिवलिंग पे रख दोगे, गलती हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। प्लेट रख दी। अब इस प्लेट में जो प्रसाद है उसके 3 हिस्से कर दीजिए। ये 3 हिस्से हो गए। आपकी उँगलियों से, हाथों से 3 हिस्से करने हैं। साथ में आपको घर से 2 दोंदे लेके जाने हैं। यदि आपके पास में दोंदे ना हो तो फिर आप, यदि शिव मंदिर में कोई प्लेट रखी हो, उस प्लेट को काम में ले सकते हैं। फिर आपको 6 दीपक लेने हैं। ये 6 दीपकों को थाली से नीचे उतार कर शिव जी के सम्मुख में रखने हैं। इन 6 दीपों में आपको घी डालना है और घी के ये दीप होने चाहिए। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है। जैसे ही पहला दीप प्रज्वलित करोगे, ये मत सोचना कि मैं एक ही तिल्ली से, यानी माचिस की एक ही तुल्ली से ये सारे दीप प्रज्वलित कर दूँ, और यदि प्रज्वलित नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, एक ही माचिस से मेरे सारे दीप प्रज्वलित नहीं हुए, तो मेरा ये व्रत स्वीकार नहीं हुआ। या फिर आप ऐसे सोचें कि माचिस की एक ही तुल्ली से मैं सारे दीप जला दूंगी या जला दूंगा, तो मेरा ये व्रत स्वीकार हो जाएगा। ये बात मन में ध्यान में मत लाना। पहला दीप प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करते समय फिर वही मनोकामना आपकी जो आप बोलते हैं, वो मनोकामना आपको बोलनी है। मनोकामना बोल लीजिए। उसके बाद में आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है, तीसरा दीप प्रज्वलित करना है, चौथा दीप प्रज्वलित करना है, पांचवा दीप प्रज्वलित करना है। पांचवा दीप प्रज्वलित करने के बाद में छठे दीप को उठाना है और आपकी जो थाली है उसमें रख लेना है। अब इसमें से 2 हिस्सों को, यदि प्लेट है मंदिर में तो उसमें निकाल कर रख दीजिए, और ये प्लेट को उठा लीजिए, आपके पास में आपकी थाली में रख लीजिए। तो इस प्रकार से ये पूजा पूर्ण हो गई। अब आपको वो उपाय बताते हैं जिस उपाय का मैं आपको वर्णन कर रहा था। तो उपाय क्या है? उपाय इस प्रकार है। पशुपतिनाथ के व्रत में यदि आप पूजा करने जा रहे हैं शाम को, तो थाली से अलग अपने साथ में आपके बच्चे के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। किसी भी व्रत में आप ये उपाय कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी व्रत में। थोड़ा सा आपको शहद लेके जाना आपके साथ में, शहद। और ये जब शहद आप लेके जाएंगे तो जैसे आपने चंदन लगा दिया, उसके बाद ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको शहद समर्पित करना है। शहद समर्पित कर दिया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब पूरी पूजा हो जाए उसके बाद में, जब आप प्रसाद उठा रहे हों, छठा दीप वापस थाली में रख रहे हो, तो इस शहद को उंगली से वापस निकाल लेना है। आपके पास में जो कटोरी हो, जो पात्र हो, उसमें निकाल लेना है। अब ये शहद किस काम आएगा? यदि आपके बच्चे की मानसिक बुद्धि विकलांग हो, या फिर वो मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग हो, उसको प्रतिदिन ये शहद चटाइए। यदि आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उस दिन भी उसको ये शहद चटवाइए। या फिर आपसे कोई भूल हो गई, भूल मतलब जैसे कोई घर में वस्तु रखी आप और उस भूल गए कि वो वस्तु कहाँ रखी है, तो आप ये शहद चाटिए, थोड़ी देर में आपको वो वस्तु का स्मरण हो जाएगा। तो इस काम में ये शहद आएगा। ठीक है। अब दूसरा उपाय, दूसरा क्या उपाय है? मनोकामना की पूर्ति के लिए ये स्थान आप देख ही रहे हैं, ये भगवान के चरण कमल है। तो इसमें आपको क्या करना है? चंदन से 3 बिंदी लगानी है। ये पहली बिंदी, ये दूसरी बिंदी और ये तीसरी बिंदी। 3 बिंदी आपको इस प्रकार से लगानी है। इधर भी 3 बिंदी आपको लगा देनी है। ये 3 बिंदी हो गई आपकी। 3 बिंदी इस प्रकार से आपको लगानी है। और ये 3 बिंदियाँ लगाने के बाद में जो रोली हो, वो रोली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। थोड़ी सी उसकी भी 1 बिंदी आपको लगानी है। अब ये लगाने के बाद में जैसे आपकी पूरी पूजा कंप्लीट हो जाए, आपने प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, प्रसाद को अपनी थाली में रख रहे हो, और वो 6 दीपक है, उन 6 दीपकों को, 6 दीपक में से जो छठे नंबर का दीप है उसको अपनी थाली में रख लो। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए। अब आपको क्या करना है? आपकी जो उंगली है, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर है, जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली में, उंगली के कोर वाले आगे वाले भाग पर उस उंगली को लगाना है। ये पहली बिंदी पे, ये दूसरी बिंदी पे, ये तीसरी बिंदी पे, फिर ये चौथी बिंदी, 5वीं बिंदी और छठी बिंदी। 6 बिंदी पर आपको अपनी उंगली लगानी है ताकि आपकी उंगली में चंदन लग जाए। फिर ये जो रोली वाला भाग है, इस रोली वाले भाग में से थोड़ी सी रोली लेनी है आपको उंगली से, और उसको आपका जो मस्तिष्क है, यानी कि जो आपकी दोनों नयन है, उन नयन के बीच में जो उंगली में रोली और चंदन लगा हुआ है उसका टीका लगाना है। जब आप टीका लगाएंगे तो आपके मन में वो भाव आना चाहिए जो भाव मनोकामना का है, यानी संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो टीका लगाते समय बोलना है, बाबा मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे संतान प्रदान कीजिए, और उसका टीका लगाना है। टीका लंबा लगाना है, यानी कि दोनों नेत्रों के बीच में से होता हुआ वो टीका बिल्कुल
लंबा ऊपर तक लगे, जब तक आपकी उंगली का चंदन और रोली हट ना जाए अच्छे से। ये टीका लगाना है प्रत्येक पशुपतिनाथ के व्रत वाले दिन जब आप पूजा करने जाएंगे शाम के समय। चंदन लगा रहे हो तो इस बात को भूलना मत, ये मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, दोनों उपाय एक दिन मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रोली लगानी है। यदि आपने शहद समर्पित कर दिया तो रोली नहीं लग पाएगी। तो किसी एक व्रत में आप शहद समर्पित कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। शहद तभी समर्पित करें जब आपके बच्चे के लिए आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा जिस भी एग्ज़ाम में बैठे वो पास हो, जो भी एग्ज़ाम देने जाए उसमें वो पास हो, तो ही आप ये शहद वाला उपाय करना, वरना मत करना। नहीं तो पाँचों व्रत में आपको ये टीके वाला उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति का ये उपाय है, ज़रूर करना, इसको भूलना मत किसी भी व्रत में, ध्यान रखना इस बात का। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है जब चंदन लगा रहे हो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने थाली में प्रसाद ले लिया है, ये प्लेट में प्रसाद है आपके पास में और ये छठा दीप है, बाकी सारा सामान तो वही है, चंदन रोली। अब इस थाली को घर पे लेके जाना है। जब घर में प्रवेश कर रहे हो तो ये आपका मुख्य द्वार है। जब घर में प्रवेश कर रहे हो तो इस प्रवेश स्थान पर छठवें दीप को रखना है, सीधे हाथ पर रखना है। उस दीप को प्रज्वलित करना है। जब आपका जो मुख होगा वो आपके घर की तरफ होना चाहिए, घर की तरफ आपका मुख हो, छठे दीप को प्रज्वलित कर देना है। छठा दीप आपने प्रज्वलित कर दिया और घर में प्रवेश कर जाना है। अब जैसे किसी किसी लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर शॉप होती है, यानी कि दुकान होती है, तो वह ये दीप कहाँ प्रज्वलित करे, तो जो स्टेयर है यानी कि सीढ़ियाँ हैं, जब आप सीढ़ियों पर चढ़े तो या तो आप सीढ़ियों पर चढ़ते समय सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर जो आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, छठे दीप को। उसके बाद में यदि कोई माता बहन या कोई परिवार किराए से रहता है कमरे में और नीचे मकान मालिक है, ऊपर आप किराए से रहते हैं, वो भी यही करे। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में प्रवेश करने से पहले छठे दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार आप घर में प्रवेश कर गए। अब एक बात, जब पूजा करके आ जाएं तो 2 घंटे से ज़्यादा जो मंदिर से प्रसाद लेके आए हैं पशुपतिनाथ का, उसको ना रखा रहना दें। लगभग 6:30-7 बजे तक आप पूजा करके आ जाएं और 7:30 या 8 बजे तक खाना खा लें। जब खाना खाने बैठे तो जो घर में खाना बना है उसी खाने को आपको खाना है। खाना खाने से पहले जो आप प्रसाद लेकर आए हैं उस प्रसाद को खाना है, उस प्रसाद को ग्रहण करना है। प्रसाद किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, घर में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो उसको भी ये प्रसाद नहीं देना है, नहीं देना है। मुझसे ये गलती हो गई थी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जब मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया था, हमारे घर में एक जर्मन शेफर्ड था, जीएसडी था, जीएसडी डॉग था, जीएसडी डॉग था, जर्मन शेफर्ड डॉग था। मैंने उसको ये प्रसाद खिला दिया था, मुझसे गलती हुई और इस गलती की मैंने माफ़ी भी मांगी महादेव से। तो इस बात का आप ध्यान रखना, यदि आपके घर में कोई पालतू जीव हो उसको भी ये प्रसाद मत खाने दे, कहीं प्यार प्यार में आप उसको ये प्रसाद खिला दें, उसको भी ये प्रसाद नहीं खिलाना है आपको। अब उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करा, खाना खा लिया, तो इस प्रकार आपको दूसरे व्रत में पूजा करनी है, तीसरे व्रत में पूजा करनी है, चौथे व्रत में पूजा करनी है, पाँचवें व्रत में पूजा करनी है, छठे व्रत में पूजा करनी है। यदि कोई ऐसा व्रत जो कि साल भर में एक बार आता है और इस दिन सोमवार के दिन वो व्रत पड़ता है, तो आपको वो व्रत करना है यदि आप करते हुए आ रहे हैं। यदि नहीं करते हुए आ रहे हैं तो फिर पशुपतिनाथ का व्रत ही करें। पाँचवें और छठा व्रत नहीं करना, 5 ही व्रत करने हैं। यदि मैंने छठा व्रत बोल दिया करने के लिए तो क्षमा चाहता हूँ। 5 व्रत करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्रत करना है और 5वें व्रत में आपको इसका उद्यापन कर देना है। अब उद्यापन किस प्रकार से करना है, एक बात और, यदि बीच में आपको रजस वाला धर्म आ जाता है तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय ज़रूर करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो आपको बताया है वो इस बीच में ज़रूर करके आए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय 8वें दिन रजस वाला, 7वें दिन रजस वाला धर्म के जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म 8 दिन का हो वो 8वें दिन ये उपाय करके आए और बाकी 7वें दिन ही ये उपाय करके आए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं चौथे दिन या 5वें दिन ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अब उसके बाद में आपको 5वें दिन यानी कि 5वें व्रत में 5वें सोमवार में उद्यापन करना है। पूजा वैसे ही करनी है, जब आप पूरी पूजा कर लो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दीप प्रज्वलित कर दो, उसके बाद में आपको
108 वस्तु जो आपके पास में है, बेलपत्र हो 108, चावल के दाने हो 108, पंखुड़ी हो 108, पुष्प हो 108 या 108 इलायची हो या 108 लौंग हो, जो भी हो, एक-एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करते जाइए। बोलते जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, समर्पित करते जाइए। उसके बाद में आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल के ऊपर 7 बार मूली का धागा लपेटना है। मूली का धागा लपेटिए 7 बार। जब 7 बार मूली का धागा लपेट रहे हो, आपकी मनोकामना बोलिए, जो संतान प्राप्ति की है, पुत्र प्राप्ति की है या और कोई मनोकामना, 7 बार लपेटने के बाद में इस श्रीफल को साथ में, इसके साथ में 11 रुपए और भी रखने हैं। 11 रुपए रखने हैं श्रीफल के साथ में। शिवलिंग को स्पर्श कराइए और उसके बाद में इस श्रीफल को भगवान शिवलिंग के, शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए, शिव जी के पास में रख दीजिए। अब इस व्रत का उद्यापन हो जाता है। थोड़ा सा आटा, चावल, दाल एक थैली में यहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। जो ब्राह्मण होगा, वैसे तो ब्राह्मण को देना होता है, पर यदि मंदिर में ब्राह्मण ना हो तो फिर आप यहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। जो मंदिर के पंडित जो होंगे, ब्राह्मण होंगे, वे उस सामग्री को अपने साथ में ले जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होता है। पांचों व्रत में पूजा इसी प्रकार से करनी है आपको। पांचों व्रत में पूजा कीजिए। जो 2 उपाय बताए हैं आपको, वो 2 उपाय आप अपने अनुसार कीजिए। शहद वाला उपाय आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप ना कीजिए। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति के लिए चंदन और रोली वाला उपाय है, वो ज़रूर करें। इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होता है। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जो माता बहनें ये पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रही है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर